वेलकम टू उत्तराखंड जी के सेंटर। आज हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 13 करने वाले हैं, जिसमें मिलेंगे आपको टोटल 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अजय रावत जी की बुक से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वे हैं पातीराम जी। अगला है, सभासार नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो वे थे सुदर्शन शाह। अगला है, भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वे हैं श्याम परमार जी। अगली पुस्तकें हैं गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वे हैं डॉक्टर भक्त दर्शन। इन सारी पुस्तकों में जो है गढ़वाल के इतिहास के बारे में वर्णन है। अगला है, गढ़वाल का इतिहास। हाँ, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वे हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। अगला है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक। इसके लेखक कौन हैं? तो वे हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला है, सर्वप्रथम गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ों को जीतने वाला शासक कौन था? तो वह था अजय पाल। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य में किसकी तुलना युधिष्ठिर, कृष्ण और भीम से की गई है? तो वह की गई है अजय पाल की तुलना। अगला क्वेश्चन है, देवलगढ़ में राजप्रसाद का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? देवलगढ़ जो कि कहाँ पड़ता है आपका, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो राजप्रसाद का निर्माण करने वाला था आपका अजय पाल। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो अजय पाल जो था आपका गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ एंड कन्फर्टा योगीज इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वे हैं जॉर्ज डब्ल्यू ग्रीग। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक की तुलना महान सम्राट अशोक से की जाती है? तो वह की जाती है अजय पाल से। जैसे सम्राट अशोक ने जो है पूरे भारत को विजित कर लिया था, इसी प्रकार गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजित किया था अजय पाल ने, इसलिए इनकी तुलना जो है सम्राट अशोक से भी की जाती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सांवरी ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? सांवरी ग्रंथ पुस्तक लिखी है डॉक्टर सुरवीर सिंह ने। और सांवरी ग्रंथ जो है, सांवरी ग्रंथ में किस शासक को आदिनाथ कहा गया है? तो वह भी कहा गया है अजय पाल को। सांवरी ग्रंथ पुस्तक लिखी है डॉक्टर सुरवीर सिंह ने और सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है अजय पाल को। अगला है, परमार वंश के 42वें राजा कौन थे? देखो, अजय पाल जो थे वे थे 37वें राजा और 42वें राजा जो थे वे हुए थे सहज पाल। क्योंकि देखो, इसके बीच के जो राजा थे उन्होंने कोई ऐसा फेमस काम नहीं किया था, इसलिए उनका वर्णन हमें कम ही देखने को मिलता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है अजय पाल बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण हैं वे हैं सहज पाल। सहज पाल जो हैं परमार वंश के 42वें राजा हुए थे। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर पर जो घंटी है वह किस शासक के द्वारा चढ़ाई गई थी? तो वह चढ़ाई गई थी सहज पाल के द्वारा, जो कि परमार वंश के 42वें राजा हैं। अब बात करते हैं, जो सहजपाल थे, सहजपाल के समय में मुगल कालीन किस शासक का शासन चल रहा था मुगल काल में? तो उस समय जो शासन चल रहा था वह चल रहा था अकबर का। अब बात करते हैं सहजपाल का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका जो शासनकाल था वह 1548 से लेकर के और 1575 तक था। और इस दौरान जो है अकबर का शासन मुगल काल में चल रहा था। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो पहले पिछले हैं, अजय पाल से पहले के जो राजा थे उनसे भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे परमार वंश का वह राजा जो अपनी राजधानी भिलंग घाटी को बनाया था, जिन राजधानी, तो भिलंग घाटी को बनाने वाला जो राजा था वह था 24वां राजा था सोनपाल। अगला है, किस परमार वंश शासक का एक ताम्रपत्र हमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से भी प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है जगत पाल का। और इस ताम्रपत्र में जगत पाल को कहा गया है रजवाल।
तो इस तरह से हमने आज देखे हैं 20 क्वेश्चन। अब आगे के 20 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन्हें रिवाइज़ कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। धन्यवाद।